गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे प्लांट किंगडम क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में जो चेंजेस आए वो टाइम के साथ साथ आए। पहले क्या था, अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई सबके सब प्लांट में ही थे। अब प्लांट किंगडम में क्या क्या आते हैं, अब आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया दोनों को ये दोनों एक ही हैं। इनको अब एल्गी से हटा दिया है। अब ये एल्गी का और पार्ट नहीं है। अब इसमें कौन कौन से इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है प्लांट किंगडम का, ये 3 बेसिस पे है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम है अर्लीस्ट, जिसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे गए हैं। जैसे कि पहले था कि प्लांट को हर्ब में, श्रब में और ट्रीज़ में डिवाइड किया गया था। और जो कार्लस लिनुअस थे, उन्होंने प्लांट को एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया था। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं हैबिट, शेप, कलर और नंबर ऑफ लीव्स, ये। और फिर इसमें क्या था, बाद में आर्टिफिशियल सिस्टम जो था उसके ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। क्योंकि उन्होंने, ऐसा क्यों हुआ था, उन क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ को उन्होंने सबको सेपरेट क्यों कर दिया था, क्योंकि वो कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही देख रहे थे और उन्होंने इक्वल वेटेज दी थी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। वेजिटेटिव जो होते हैं वो जल्दी से इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, तो इनको इक्वल वेटेज नहीं मिलनी चाहिए थी, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक। जो नेचुरल सिस्टम है वो, उसमें क्या हुआ था, नंबर ऑफ क्राइटेरिया आर इंक्रीज, एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर्स को देखा गया था। एक देखा गया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी और एनाटमी को, और इसमें इनकी सिमिलैरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ये था नेचुरल सिस्टम। उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में सबसे ज़्यादा इट बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब जो इनके एंसेस्टर्स कौन थे, इनके कॉमन एंसेस्टर्स ये सब कहाँ से आए हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। और था ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, और यूज़ ऑफ फॉसिल समटाइम्स, कभी कभी फॉसिल्स को यूज़ करते थे। फॉसिल एविडेंस नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसमें 3 पार्ट आते थे। 3 में पहला था साइटोटेक्सोनॉमी, जिसमें यूज़ ऑफ सेल इन्फॉर्मेशन को देखा जाता था, मतलब उनके क्रोमोसोम नंबर, उनका स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इसको। कीमा टेक्सोनॉमी था केमिकल, यूज़ ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन प्लांट, उनमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखा जाता था जिससे कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर आया था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल में लिस्टिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कोड्स आर गिवन इन ईच कैरेक्टर्स, और जो इनका डेटा था इसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था। इसमें क्या था सबसे बड़ा एडवांटेज, कि आपको सारे डिटेल्स, जो भी चीज़ें पता है वो कंप्यूटर पे डालो, और उसमें कम से कम 100 और थाउजेंड्स ऑफ इनके जो सेम टाइप के कैरेक्टर्स हैं वो सब आ जाते थे। इसमें जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है वो लिखी है एडवांटेज में, 100 ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर एट सेम टाइम, तो ये 100 ऑफ कैरेक्टर ही लिखना है। और इसमें इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई थी सभी कैरेक्टर्स को, ऐसा नहीं है कि हम 1-2 कैरेक्टर्स छोड़ दें। अब पहले ये स्टोरी की तरह सुन लो, उसके बाद में इसको एनसीईआरटी में जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मार्क किए हुए हैं उनको साथ के साथ मार्क करो, फिर उसके बाद में उसको रीड करो। तो इसमें फर्स्ट है, ये जैसा अभी बताया, फंजाई एंड द मेंबर ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। प्लांटे में अब ये सब चीज़ें नहीं आती। अब प्लांटी में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। और एल्गी में से भी जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उनको हटा दिया गया है। अब ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही एनसीईआरटी में लिखा है। क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ,
दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ये दिया था लिनुअस ने। नेक्स्ट है वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। ये ऊपर मार्क है, इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथर एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। ये साइंटिस्ट का नाम याद रहना चाहिए, ये एक बार आया था। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इनके कॉमन एंसेस्टर्स, वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू अ सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स। और इसमें अगर और इनमें फॉसिल देखा जा रहा था, फॉसिल अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके फिर अलग से 3 टाइप थे, साइटो टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये सारा यहाँ पे मार्क है, ये साथ के साथ मार्क करते जाओ और फिर उसके बाद में इसको रीड करेंगे। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन cytological information like chromosome number, structure, behavior. Chemotaxonomy that use chemical constituent of plants to resolve confusion and are also used as taxonomists these days. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल थैलॉइड होते हैं। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं होती है, जाइगोट प्रेजेंट होता है, नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं और लार्जली एक्वेटिक होते हैं। ये लार्जली एक्वेटिक होंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे और मेराइन में मिलेंगे, और थोड़े ऑन मॉइस्ट सॉइल, स्टोन और वुड पे मिलेंगे, और कुछ लाइकन के साथ एज अ लाइकन विथ फंजाई भी रहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि लाइकन जो होता है वो फंजाई और एल्गी साथ में रहते हैं उसमें। फोर्थ है बॉडी ऑफ स्लोथ बियर। उन स्लोथ बियर जो होता है उसकी पूरी बॉडी पे आ जाते हैं, मतलब वो ग्रीन कलर का हमको दिखने लगता है उस पर। अब इसकी फॉर्म्स और साइजेस कैसी होती हैं एल्गी की, ये चेंज होती रहती हैं। जैसे यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर होती है क्लोरेला की, जो कि क्लोरेला जो है वो स्पेस एल्गा भी होता है, उसमें रिच इन प्रोटीन होता है। जो भी स्पेस में जाते हैं वो अपने साथ फूड नहीं लेके जाते, वो क्लोरेला लेके जाते हैं, उसको वो एज अ फूड यूज़ करते हैं। और एक होता है क्लाइमोडोमोनास। फिर आता है कोलोनियल जो होती है वो होता है वोल्वॉक्स। फिर आता है फिलामेंटस जो कि होता है यूलोथेरिक्स और स्पायरोगैरा। उसके बाद आता है मैसिव प्लांट बॉडी जिनकी हाइट 100 मीटर तक चली जाती है, वो होते हैं केल्प, जो कि ब्राउन एल्गी होते हैं। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन से, एक फ्रेगमेंट टूटता है और न्यू थैलस बन जाता है। एसेक्सुअल होता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। अब इसमें अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। माइटोसिस जो होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल होता है, एंडोजीनियस होता है। और मोटाइल एंडोजीनियस तो होगा और बनेगा कहाँ? इनसाइड ज़ूस्पोरेंजिया। उसके बाद आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? एम्ब्रियो नहीं बनता। इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं, एक्सेप्ट कारा। कारा जो होता है वो एक इकलौता मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है। अब जो गैमेट्स हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइजोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस होते हैं जो 2 सिमिलर टाइप के गैमेट्स होते हैं। एनाइजोगैमस होता है जो एक छोटा और एक बड़ा होगा। ऊगैमस में फीमेल वन इज लार्जर वन। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जो आइसोगैमस है उसमें फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है यूलोथेरिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड का है स्पायरोगैरा। एनाइसोगैमस में है यूडोरिना और ऊगैमस में है फ्यूकस एंड वोल्वॉक्स। अब पहले ये सारा मार्क करो। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स। इनका हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड पे रहते हैं। सम ऑफ ऑल्सो अकर इन
एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकन्स एंड एनिमल ऑन स्लोथ बेयर। कॉलोनियल होते हैं वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस होता है यूलोथेरिक्स एंड स्पायरोगायरा। जो इनकी मैसिव बॉडी होती है वो होती है केल्प की, जो कि 100 मीटर्स तक होती है, और जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल मेथड से। एसेक्सुअल में जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड, सिमिलर इन साइज, सिमिलर जो होगा वो यूलोथेरिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड जो होगा नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज वो होगा स्पायरोगायरा। ये जो सिमिलर होते हैं वो होते हैं आइजोगैमस। एनाइजोगैमस होते हैं जो कि डिसिमिलर होते हैं, मतलब सेम साइज के नहीं होते। ऊगैमस होते हैं जिनमें फीमेल लार्जर होता है, वो होता है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अब इनके कुछ यूजेस होते हैं। यूजेस ऑफ एल्गा, एटलीस्ट हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ थ्रू फोटोसिंथेसिस अलोन बाय एल्गा। और ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड, दे फॉर्म बेसिस ऑफ एक्वाटिक फूड चेन, और इनको हम एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा एग्जांपल, क्लोरेला जो हमने अभी देखा है, स्पेस एल्गा होता है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। एंड अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गा यूज एज फूड। जैसे कौन कौन सी, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम, ये सारे के सारे, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। वैसे 70 स्पीशीज ऐसी होती है जिनको हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। एंड सर्टेन मेराइन एल्गे प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड। जो एल्गिन होता है, एल्जिन ब्राउन और रेड जो होता है, कैरागिन जो होता है वो होता है रेड, और अगर होता है वो भी होता है रेड एल्गी। ये सारे इनमें जो अगर होता है उसको हम ऑब्टेन फ्रॉम, उसको हम उसमें हम टू ग्रो माइक्रोब्स, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, उसको हम इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एंड और जो अगर है, अगर ऑब्टेन फ्रॉम ग्लेसिलेरिया एंड गैलिडियम। अभी जो भी बताया है ये इस पैराग्राफ में फर्स्ट में लिखा हुआ है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गा थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटेड दे इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। इनमें बहुत सारे जो 70 स्पीशीज़ होते हैं वो खाने में यूज़ होते हैं, एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन मेराइन ब्राउन और रेड एल्गी जो होती है वो लार्ज अमाउंट में यूज़ होती है हाइड्रोकोलाइड्स के, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस की तरह। इनमें एक एग्जांपल होता है एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी है, कैरागिन जो रेड एल्गी है विच इज़ यूज कमर्शियली, और जो अगर है वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ होती है जो कि गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से बनती है, और इसमें टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन इन आइसक्रीम एंड जेलीज इसके लिए यूज़ करते हैं। जो क्लोरेला है उसको हम स्पेस में लेके जाते हैं, वो रिच इन प्रोटीन होता है। और अब इसके बाद में इसकी 3 क्लासेस आती हैं। इसकी 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसिया, फायोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया इसको हम CPR से याद रख सकते हैं। CPR इज़ वेरी कॉमन नेम जो कि मेडिकल में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। CPR, अब इसमें फर्स्ट हमेशा क्लोरोफाइसिया होगा, P से फायोफाइसिया होगा, R से रोडोफाइसिया होगा। अब क्लोरोफाइसिया में जो कॉमन होते हैं वो होते हैं ग्रीन एल्गी। इनके एग्जाम्पल होते हैं यूलोथेरिक्स, स्पायरोगैरा, क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला, कारा, वॉल्वॉक्स। ये बेसिकली फ्रेश वाटर होते हैं, ब्रेकिश वाटर में भी होते हैं, मेराइन में भी होते हैं, लेकिन मेनली ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए भी होता है। क्लोरोफिल ए सभी में है। हमने जैसे याद किया CPR, तो इसके अकॉर्डिंग BCD ऐसे याद करेंगे तो क्लोरोफिल B क्लोरोफाइसिया में होगा, क्लोरोफिल C फायोफाइसिया में होगा, और क्लोरोफिल D रोडोफाइसिया में होगा। अब क्लोरोफाइसिया में
क्या कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफाइसिया में पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होता है, कैटेनॉइड होता है और ज़ेंथोफाइल होते हैं। इनमें जो क्लोरोफिल ए और बी है, इसकी वजह से इसका जो डोमिनेटिंग, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, इसकी वजह से इसका ग्रास ग्रीन कलर आता है। इनकी जो शेप होती है वो रिबन, स्पाइरल और डिस्कॉइड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इनका ये फूड स्टोर होता है वो मोस्टली स्टार्च होता है और कुछों में ऑयल भी होता है। जो इनकी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टोज की बनी होती है। फ्लैजिला इनमें 2 to 8 इन नंबर एंड इक्वल एपिकल होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर फिलामेंटस होती है। और इनके एग्जाम्पल यूलोथेरिक्स यूनिसेलुलर का, फिलामेंटस का। उसके बाद में आते हैं कॉलोनियल होते हैं वॉल्वॉक्स। अब इनमें रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन तो सभी में होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर, इनसाइड जूस्पोरेंजिया। फ्लैजिलेटेड जो होंगे वो होंगे जो फ्लैजिलेटेड है वो मोटाइल होंगे और हेप्लॉइड होंगे ये सारे। आइसोगैमस जो होते हैं उनमें फ्लैजिलेटेड जो होगा वो यूलोथेरिक्स, जो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा वो स्पायरोगायरा। जो एनाइजोगैमस होते हैं वो यूडोरिना और ऊगैमस होता है वॉल्वॉक्स। ये सारा का सारा था क्लोरोफाइसिया के बारे में। अब ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको साथ के साथ मार्क करो। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसिया आर कॉमन ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस। इसका ग्रास ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल ए और बी की वजह से। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्कॉइड प्लेट लाइक और रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल रिबन, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। और मोस्ट ऑफ द मेंबर है मोर देन वन स्टोरेज बॉडी, जिसको हम स्टोरेज बॉडी इनको पायरिनॉइड्स बोलते हैं, लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो इनके पायरिनॉइड्स हैं कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट्स। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की और पेक्टोज की बनी होती है। अंदर वाली सेलुलोज की होगी, बाहर वाली पेक्टोज की होगी। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा। और एसेक्सुअल जो होता है वो जूस्पोर्स बनेंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आइसोगैमस, एनाइजोगैमस, ओगैमस होगा। ये होगी हमारा क्लोरोफाइसिया कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट है तो बीच में कमेंट में पूछ सकते हो। कोई चीज़ दोबारा रिपीट करानी है उसके लिए पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फायोफाइसिया। फायोफाइसिया ब्राउन एल्गी होता है। इसके एग्जाम्पल है डिक्टोयोटा, सरगासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। ये भी तीनों तरह के वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, ब्रेकिश वाटर में, मेराइन में। ब्रेकिश वाटर होता है जो फ्रेश वाटर और मेराइन का मिक्स होता है। फ्रेश वाटर में ये बहुत कम होते हैं, मेरीन में बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें अब पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए और सी। इनमें जेंथोफाइल्स होते हैं, फ्यूकोजेंथिन होते हैं, जिसके अमाउंट की वजह से ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन शेड इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इनके कलर में। जो इनका स्टोर्ड फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मेनिटॉल और लेमिनेरिया की फॉर्म में होगा। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और आउटर ग्लिटेनियस कवरिंग की बनी होगी। इनमें जो फ्लैजिला है वो 2 इन नंबर होता है, अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर इनका मल्टी सेलुलर होता है। और इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन सभी में होना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें भी जूस्पोर्स बनेंगे। इसमें अनइक्वल बनेंगे, 2 फ्लैजिला होगा, पियर शेप्ड का होगा। जो क्लोरोफाइसिया था उसमें फ्लैजिलेटेड था, मोटाइल था और हेप्लॉइड था। इसमें अनइक्वल है, 2 फ्लैजिला है, पेयर शेप्ड है, लेटरल है। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस, एनाइजोगैमस और ओगैमस तीनों के थ्रू होगा। ओगैमस का बुक में एग्जाम्पल दे रखा है फ्यूकस। अब ये सारा यहाँ पे मार्क करना है। फायोफाइसिया ब्राउन एल्गी जो कि मेराइन हैबिटेट है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म है, एक्टोकार्पस। और इनमें जो कैल्प है उनकी 100 मीटर तक हाइट होती है। क्लोरोफिल ए और सी
कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफाइल्स से होते हैं ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन जेंथोफाइल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिम प्रेजेंट इन देम। और फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि लेमिनेरिया और मैनिटॉल की फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड विद आउटसाइड बाय ग्लिटेनियस कवरिंग कोटिंग जिसको एल्जिन और एल्गिन भी बोलते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू ए सबस्ट्रेटम जिसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं, उसमें एक स्टॉक होती है। द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन द फ्रॉन। और जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गे में बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होता है और जिसकी पियर शेप्ड होती है। 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस होते हैं जो कि वाटर में ओगोनियम यूनियन ऑफ द गैमेट में भी प्रेजेंट इन वाटर और विद इन ओगोनियम, या तो पानी में बनेगा जाइगोट या फिर ओगोनियम में बनेगा ओगैमस स्पीशीज में। द गैमेट आर पायरिफॉर्म जो कि पायरिफॉर्म बोलते हैं हम पियर शेप स्ट्रक्चर को, एंड बियर 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला जिसमें कॉमन एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस और डिक्टायोटा लेमिनेरिया सरगासम एंड फ्यूकस। फिर आता है रोडोफाइसिया। रोडोफाइसिया रेड एल्गी है जिसके एग्जाम्पल हैं पोरफेरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और गैलेडियम। जो ये भी तीनों में मिलेगा, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और मेराइन वाटर में। मेराइन वाटर में सबसे ज़्यादा होंगे और फ्रेश वाटर में सबसे कम होंगे। और ये वार्मर रीजन में भी मिलते हैं और पानी में सबसे ज़्यादा डेप्थ में भी मिलते हैं जहाँ पर इजीली बहुत ज़्यादा लाइट नहीं जाती है। और इनमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोएरिथ्रिन आर फाइकोएरिथ्रिन। इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं उनके नाम। अब इनमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है फ्लोरोडीन स्टार्च जो कि सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ये वाला जो है ये पहले भी 1-2 बार आया है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए कि जो रोडोफाइसिया में स्टोर्ड फूड होता है वो होता है फ्लोरोडीन स्टार्च की फॉर्म में जो कि सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो इनकी सेल वॉल है वो सेलुलोज प्लस पेक्टोज प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर इनकी बनी है। इनमें जो हाइड्रोकोलाइड गिलेटिनस जो हाइड्रोकोलाइड और इनमें कैराग्रीन होता है अगर जो कि ग्रेसिलेरिया और गैलेडियम के होता है। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो तो सभी में फ्रेगमेंटेशन है। जो एसेक्सुअल होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है और जो सेक्सुअल है वो ओनली ओगैमस नॉन मोटाइल गैमेट। इसमें एक छोटा सा चेंज है, जो फीमेल लार्जर था वो नॉन मोटाइल होता है, जो मेल है वो भी इसमें नॉन मोटाइल होता है, स्मॉलर जो होता है। दोनों नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं और इनमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। ये सारा यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी जिसकी वजह से इनका रेड कलर होता है। मेराइन विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also great depth in ocean where relatively little light penetrates। जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुँचती है ये वहाँ पर भी सर्वाइव कर लेते हैं, बाकी नहीं कर पाते। और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। जो इनमें फूड स्टोर होता है वो फ्लोरोडिन स्टार्च जो कि सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। और इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एसेक्सुअली नॉन मोटाइल्स होंगे और
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ oogamous एंड accompanied बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके जो कॉमन मेंबर्स हैं वो होंगे पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम। अब आता है ये वाला टेबल। इस टेबल में क्लोरोफाइसिया, फायोफाइसिया और रोडोफाइसिया हम तीनों पढ़ चुके हैं, लेकिन तीनों का ये जो टेबल बताया है इस टेबल के हिसाब से याद करना ज़रूरी है। इन तीनों के कॉमन नेम, क्लोरोफिल से क्लोरो मीन्स ग्रीन एल्गी, फायोफाइसिया इज़ अ ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसिया आर से रोडो, आर से आर रेड। रेड जो रोडोफाइसिया होते हैं वो रेड एल्गी। अब इन सब में ए कॉमन है, इनके जो मेजर पिगमेंट है सब में क्लोरोफिल ए कॉमन है। ऊपर से CPR की फॉर्म में लिखेंगे तो पहला आएगा BCD, तो उसमें क्लोरोफाइसिया में हो गया क्लोरोफिल AB, फायोफाइसिया में हो गया क्लोरोफिल A और C और साथ में फ्यूकोजेंथ है। रोडोफाइसिया में हो गया क्लोरोफिल AD और फाइकोएरिथ्रिन। जो फूड स्टोर होगा वो क्लोरोफाइसिया में स्टार्च, फायोफाइसिया में मैनिटोल और लेमिनेरिया, रोडोफाइसिया में फ्लोरोडिन स्टार्च। सेल वॉल क्लोरोफाइसिया में सेलुलोज की होगी, फायोफाइसिया में सेलुलोज प्लस एल्गिन की होगी, रोडोफाइसिया में सेलुलोज, पेक्टोज और पॉलीसल्फेट एस्टर की होगी। जो इनका फ्लैजुला है और इनकी जो पोजीशन है, क्लोरोफाइसिया में 2 to 8 इक्वल एपिकल होगी, फायोफाइसिया में 2 अनइक्वल लेटरल होगी और रोडोफाइसिया में फ्लैजुला एब्सेंट होता है। हैबिटेट इनका, जो ये सारे के सारे फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और मेराइन तीनों में मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है जो फायोफाइसिया है, जो फायोफाइसिया है वो फ्रेश वाटर में रेयर होगा, और जो रोडोफाइसिया है वो कुछ होंगे फ्रेश वाटर में और मोस्ट होंगे मेराइन में। जो लास्ट में लिखा हुआ है सॉल्ट वाटर मोस्ट, वहाँ सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ये यहाँ पर एल्गी पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे ब्रायोफाइटा और उसके बाद करेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सारे कंप्लीट। बाकी अगर कोई डाउट है वो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और फॉलो। NCERT 2-4 बार पढ़ो। उसके अलावा कोई भी चीज़ पूछनी है वो पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।